फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम कौन सी राशि की कंपैटिबिलिटी की बात करने जा रहे हैं। फायर साइन की, जो कि है हमारी एरीज एंड लियो। तो दोनों ही फायर साइन है, तो उनकी कंपैटिबिलिटी कैसी रहने वाली है उस पर ये वीडियो बनने वाली है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सिंह राशि सूर्य ग्रह और मेष राशि जो है मंगल ग्रह। साथ ही में अगर तत्व की बात करें तो दोनों ही अग्नि तत्व के होते हैं। और रूपांतर की बात करें तो सिंह स्थिर और जो मेष है वो कार्डिनल साइन है। और सर्वोत्तम पहलू की बात करें तो सिंह आत्मविश्वास और मेष जुनून को व्यक्तित्व करते हैं। साथ ही में खराब पहलू तो सिंह में अहंकार थोड़ा ज़्यादा होता है और मेष में अधीरता। तो जो मेष और सिंह का मिलन दो अग्नि राशियों का एक आदर्श मिलन है। हालांकि जो मेष राशि का मंगल और सिंह राशि का जो सूर्य भी जो है जोश और आग दिखाता है। तो दोनों की इस प्रकार से अग्नि तत्व की राशियां होने से कुछ फायदे हो सकते हैं, जिसका अर्थ यह हो सकता है कि दो गर्म दिमाग वाले व्यक्ति मुकाबला करने की भावना से एक दूसरे को समझ सकते हैं। और इसके अलावा वे दोनों साहसी हैं और ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे की का जो है समर्थन भी करते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को समझ पाते हैं। एक ही तत्व की जो राशियाँ होती हैं ना, वो एक दूसरे को जो है भावनात्मक रूप से समझ पाते हैं। जो मेष राशि वाले स्वयं की भलाई चाहते हैं, जबकि जो सिंह राशि वाले हैं ना, वो आनंद चाहते हैं और सबके साथ घुल मिल के रहना चाहते हैं। और इस तरीके का जो है दोनों में विभिन्न प्रकार का जो है समझ देखने को मिलता है। दोनों के गुणों में अधिक अंतर नहीं है, इसलिए जो मेष और सिंह राशि की जो जोड़ी है बीच जो मजबूत रिश्ता होने की संभावना है। हालांकि वे अक्सर जो अपनी राय जो होती है ना, उसमें टकराव से जूझते रहते हैं। अगर प्रेम अनुकूलता की बात करें तो मेष और सिंह की जो प्रेम अनुकूलता का जो मेल है ना, वो काफ़ी अच्छा है। और दोनों राशियां जुनून और रोमांच की तलाश वाली जो मानसिकता से जो भरे मजबूत व्यक्तित्व वाले हैं दोनों राशियों वाले। तो इस प्रकार से जो है अनुकूलता भी अच्छी है। उनका रिश्ता रोमांच से भरा होता है। वे स्थान और जो स्वतंत्रता के लिए एक दूसरे की आवश्यकता को समझते हैं और उसकी जो है सराहना भी करते हैं। तो एक दूसरे की जो इस प्रकार की जो कंपैटिबिलिटी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जो हमारी मेष राशि का जो आपको सिंबल दिख रहा है, प्रतीक दिख रहा है, जो है साचर्य का प्रतिनिधित्व करता है। जबकि जो सिंह राशि जो शेर होता है ना, वो प्रतीक है जो कि एक भावुक साथी को दर्शाता है। और इस प्रकार से जो है दोनों का व्यक्तित्व आप समझ सकते हैं। इसलिए इस बात की संभावना है कि वे एक दूसरे को प्यार के बारे में अपने विचार स्पष्ट रूप से एक दूसरे को बताएं, जो है कम्युनिकेशन अच्छा रखें। हालांकि उनकी जिद के कारण मतभेद होने की संभावना होती है। दोनों ही जिद्दी राशि है, अपने बात पे अटल रहने वाले। तो आपसी सम्मान के साथ वे एक महान जो नींव होती है, फाउंडेशन होती है, और एक भावुक साझेदारी जो होती है वो बना सकते हैं। वे एक ऐसी गाड़ी की सवारी करने के लिए आगे बढ़े हैं जो लंबे वर्षों तक एक दूसरे पर निर्भरता और जो है विश्वास का जो वादा करती है। ये दर्शाता है कि मेष और सिंह एक अच्छी जोड़ी है। अगर विवाह की अनुकूलता की बात करें तो जो उनका विवाह मजबूत और जो है फलदायी होगा। वे एक सहयोगी और समझदार जोड़े होंगे। साथ ही में वे अपनी जो साथी है ना, उनकी ज़रूरतों और चाहतों को समझेंगे और उनकी जो है देखभाल भी करेंगे। कमेंट करके ज़रूर से बताएं आपकी कौन सी राशि है। इससे उनका जो रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। वे कार्य उन्मुख होते हैं और जानते हैं कि व्यक्तिगत और जो व्यावसायिक जीवन के बीच समय का जो है वितरण कैसे करना है, टाइम कैसे निकालना है संबंध को मजबूत बनाने के लिए। हालांकि ऐसी संभावना है कि दोनों राशियों के बीच अपने रिश्ते में शक्ति संतुलन और समझौते को लेकर थोड़ा बहुत टकराव होता है, क्योंकि दोनों ही ज़िद्दी स्वभाव के होते हैं। दोनों में से किसी को झुकना या अपनी राय बदलना पसंद नहीं होता है। क्योंकि दोनों अत्यधिक गर्म ग्रहों के प्रभाव में हैं, इसलिए वे हमेशा हर बात पर सहमत नहीं हो सकते। तो इस बात का आप अगर ध्यान रखेंगे तो जो है आपका प्रेम और विवाह संबंध काफ़ी ज़्यादा अनुकूल रहेगा और अच्छे से चलेगा। कुछ चीज़ों पर उनकी कुछ जो मजबूत राय हो सकती है, जो भिन्न हो सकती है। यहीं पर उन्हें एक कदम पीछे हटने और शब्दों का जो है सम्मानजनक आदान प्रदान करने की ज़रूरत है। फिर भी विवाह के लिए जो मेष और सिंह की जो अनुकूलता है ना, वो बेहतर है।
अगर सेक्स अनुकूलता की बात करें तो जो मेष और सिंह की जो कामुकता को देखते हुए हम कह सकते हैं कि जो मेष और सिंह में जो है एक अच्छा यौन अनुकूलता देखने को मिलता है। साथ ही में जो दोनों राशि जो है मतलब अग्नि तत्व की है, तो ऊर्जावान और साहसी भी है। तो उनका जो भावुक स्वभाव, उनकी जो निजी पलों जो होते हैं ना, रोमांचक और संतुष्टिदायक बनाने में जो है मदद करता है। तो कंपैटिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। साथ ही में वे अपने पार्टनर को खुशी को खुद से ज़्यादा जो है प्राथमिकता देते हैं। तो साथ मिलकर वह एक ऐसी यौन दुनिया बनाते हैं जो अद्वितीय है, जो उन्हें न केवल शारीरिक रूप से बल्कि जो है भावनात्मक रूप से भी उनको एक साथ जोड़े रखती है और रिश्ते को और भी मजबूत बनाती है। चाहे वो मेष पुरुष हो या सिंह महिला हो, या मेष महिला हो या सिंह पुरुष हो, अनुकूलता है दोनों के बीच में। जब अत्यधिक पास आने और भावुक यौन अनुभव की बात आती है तो दोनों को अच्छे अंक जो है मतलब कंपैटिबिलिटी प्राप्त होती है, और उनका जो है लव स्कोर भी बढ़ता है जब इन अपनी जो है पार्टनर की भावनाओं को समझते हैं। साथ ही में जो उनकी उत्तेजना से भरी हुई आत्माएं यौन मामलों में जो है बिल्कुल फिट बैठती है, जिससे उन्हें जो है बेडरूम में जो भी आनंद लेने में उनको यादें जो है अच्छी मेमोरीज वो डेवलप करते हैं। तो साथ ही में अगर हम ये देखें कि जो मेष और सिंह राशि का है, उनका जो प्रेम संबंध, विवाह संबंध और सेक्स अनुकूलता तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो चलिए जानते हैं मित्रता जो अनुकूलता कैसे रहेगी। तो मेष और सिंह की जो दोस्ती है ना, वो तो काफ़ी अच्छी मानी जाती है और ऊर्जाएं और मेल खाती है, तरंगे दोनों की मैच करती है। तो एक आदर्श सारथी जो है साथी बनाती हैं। तो वे अपने सपनों और लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे को प्रेरित भी करते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे की ऊर्जा को समझ पाते हैं। और उनकी जैसी दोस्ती वाकई दुर्लभ है, और उनकी जो दोस्ती अविस्मरणीय यादों में और भी अंतहीन हंसी से भरी होती है। बहुत सारी वो लोग एक दूसरे के साथ मेमोरीज डेवलप करते हैं। एक दूसरे की जो दोस्ती होती है ना, वो मतलब इनकी अगर दोस्ती आपको बहुत ही कम मतलब देखने को मिलेगी, और होगी ना तो वो इतनी अच्छी होगी कि आपको भी पता लगेगा कि ये कौन सी राशि के लोग हैं। हालांकि कभी कभार होने वाली जो लड़ाइयाँ से निपटने की ज़रूरत होती है, मजबूत व्यक्तित्व और ध्यान देने की आवश्यकता के कारण जो है ये मजबूती बढ़ सकती है। तो जो मेष राशि वाले को हर समय जोर देकर कहने की आदत को कम करने की आवश्यकता हो सकती है, जबकि जो सिंह जो है दूसरों के साथ अपनी जो चीज़ों को जो साझा करना सीख सकते हैं। यानी शेयरिंग केयरिंग जो है थोड़ा सा और डेवलप कर ले सिंह राशि, और जो है मेष राशि थोड़ा जो कंट्रोल बिहेवियर होता है ना उसे कम करते हैं। तो दोनों में एक वफादार और प्रेरणादायक दोस्ती स्थापित करके जो मेष और सिंह जो मित्रता को अगले स्तर तक ले जाने की जो है क्षमता है। अगर संचार अनुकूलता की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें, तो वो तो काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है, क्योंकि एक साथ काम करते समय यह उनमें स्वाभाविक रूप से आ जाती है। वे एक सीधा और प्रभावशाली दृष्टिकोण साझा करते हैं। तो वे एक सीधा और जो मुखर दृष्टिकोण साझा करते हैं, और अपनी जो राय या जो इच्छाओं को व्यक्त करने से कभी नहीं कतराते। और उनकी जो बातचीत है एकदम जोश और जुनून से जो भरी होती है, और उनका कम्युनिकेशन इस प्रकार से देखने को मिलता है हमें। और किसी भी रिश्ते में कम्युनिकेशन होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और इनकी तो नींव ही कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई है। और अगर एक दूसरे को कम्युनिकेशन के आधार पर समझ जाए तो रिश्ता बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो सकता है। वो एक दूसरे को जो है स्वतंत्रता की आवश्यकता है, थोड़ा सा एक दूसरे को सम्मान दे और थोड़ा स्पेस दे। उनमें जो खुला संचार होता है वही कम्युनिकेशन। साथ ही में जो उनकी जो भावनाएं हैं ना, उसके प्रति बेहतर समझ इनको मिलती है अगर वो कम्युनिकेट करें एक दूसरे के साथ। और जो मेष की सरलता और सिंह राशि की जो नाटक के प्रति मतलब थोड़ा ड्रामेटिक होते हैं, तो उसको जो है वो एक दूसरे को मतलब प्लस माइनस करते हैं। यानी जो रोमांचक और मज़ेदार आदान प्रदान जो है बनाती हैं, इनका जो लेन देन है उस प्रकार से। तो वे एक दूसरे को प्रेरित करते हैं, और उनकी जो है रचनात्मक पक्ष को और भी बढ़ावा देते हैं एक दूसरे को समझ के। जबकि उनके मजबूत व्यक्तित्व के कारण कभी कभी कहासुनी हो जाती है, और उनका जो आपसी सम्मान और जो बातचीत के लिए साझा प्यार उन्हें मतभेदों को तेजी से दूर करने में भी सक्षम बनाता है।
तो आपने देखा ही होगा बार बार यही बात आ रही है कि आपको जो है सम्मान देना है एक दूसरे को और बातचीत के द्वारा एक दूसरे के प्रति जो है प्यार की भावनाओं को बढ़ाना है। कुल मिलाकर उनकी जो बातचीत की अनुकूलता जो है ना, अगर उसका स्कोर देखें तो असाधारण रूप से ऊँची है, मतलब एवरेज से ज़्यादा ही है और किसी सुधार की आवश्यकता नहीं है। यानी इन्हें सबसे अच्छे दोस्त कहा जा सकता है, क्योंकि वो दोस्त ही क्या जो आपसे बातें ना करें, लेकिन इन दोनों की जो है बातचीत की जो कंपैटिबिलिटी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। और एक अच्छे दोस्त को मतलब अगर दिखाना हो तो इनका एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगर कार्यानुकूलता की बात करें तो जो मेष और सिंह की जो कार्यानुकूलता काफ़ी अच्छी है, और इनकी इसी स्वभाव और जो पसंद के कारण इनकी जो आपस में खूब बनती है, और इसी वजह से इनका जो है एक अच्छा मतलब वर्क प्रोडक्शन देखा जा सकता है। और इसके अलावा उनमें अधिकार की प्रबल भावना होती है और वे सफलता प्राप्त करने के लिए एक दूसरे को प्रेरित भी करते हैं। अपने स्वाभाविक आत्मविश्वास और दायरे से बाहर सोचने की क्षमता के साथ वे एक अच्छी टीम बनाते हैं। यानी अगर ये दोनों टीम बना ले तो किसी भी काम को जो है कॉन्फिडेंस डाल के एक अच्छा जो है उसका प्रदर्शन करते दिखाई देते हैं। तो जो मेष और सिंह की जो जोड़ी है ना, वो चुनौतियों से डट कर मुकाबला करने से बिल्कुल भी नहीं डरती, और उनका जो उच्च ऊर्जा स्तर और जो उत्साह उत्पादकता है और जो सर्जन को प्रेरित करता है कुछ नया करना, कोई चैलेंजेस से नहीं डरते, क्योंकि दोनों ही फायर साइन है, डबल फायर साइन है। तो इस वजह से किसी भी काम से नहीं डरते ये लोग। उनका लगातार सम्मान और प्रशंसा उन्हें मतभेदों से दूर करने और जो मुद्दों को हल करने के तरीके को जो है खोजने में मदद करती है। यानी थोड़ा सा एक दूसरे की तारीफ कर दीजिए, जब वो काम करे थोड़ी प्रशंसा कर दीजिए, उनको थोड़ा सम्मान दे दीजिए, तो कार्य और भी फास्ट होने लग जाएगा। प्रभावी संचार, कार्य का दर्शना और जो लक्ष्य को प्राप्त करने पर साझा फोकस के साथ जो मेष और सिंह एक अत्यधिक उत्पादक और सफल कार्य साझेदारी बनाते हैं, जैसा कि हमने पहले भी कहा है। चलिए तो जानते हैं कि उनका विश्वास अनुकूलता कैसा है। तो हम कह सकते हैं कि जो मेष और सिंह का जो स्कोर है ना, वो मध्यम है। मतलब कि उन इनका जो उग्र और जो मजबूत व्यक्ति है, कभी कभी इनके लिए समस्या खड़ी कर सकती है, क्योंकि दोनों ही उग्र है, दोनों ही नहीं झुकते, अपने बातों पे अटल रहते हैं, और कोई भी एक दूसरे के लिए मतलब कभी भी थोड़ी सी जो गलतफहमी है वो पैदा कर लेते हैं, और इस वजह से समस्या खड़ी हो सकती है विश्वास के मामले में। तो दोनों ही स्वभाव से प्रभुत्वशाली है, जिससे उनके रिश्ते में शक्ति और अधिकार से संबंधित मुद्दे पैदा हो सकते हैं। तो क्या होता है ना कि जो दोनों ही अपना मतलब लीडरशिप रोल, या मैं कहूँ वैसा ही हो, तो उसमें थोड़ा समस्या हो सकता है जब ये काम के प्रति हो या रिश्ते में हो। इसके अलावा जब मेष राशि में के जो जल्दी में किए गए कार्य या जो सिंह की ध्यान नियंत्रण की आवश्यकता को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया जाता है, तो विश्वास जो है टकराव उत्पन्न हो सकता है। क्योंकि जैसे हमने पहले भी कहा है कि जो मेष राशि वाले हैं वो अधीरता हैं, इन्हें हर चीज़ जल्दी में चाहिए होती है, और सिंह राशि वाले थोड़ी भावनात्मक होते हैं, थोड़ा सोच विचार के काम करते हैं, सबके साथ मतलब लेके चलते हैं, और मेष राशि वाले थोड़ा खुद का ज़्यादा सोचते हैं। खैर, विश्वास केवल स्पष्ट चर्चा और आपसी सम्मान के माध्यम से ही जो है स्थापित किया जा सकता है। जो प्रॉब्लम है वो आपस में जो है बात करके उसको सुलझा लिया जा सकता है। तो जो मेष राशि वाले जो है या सिंह राशि वाले को वह मान्यता और जो प्रशंसा प्रदान करने की जो है ज़रूरत है जो वे चाहते हैं, जबकि सिंह राशि मेष राशि वालों की जो चिंताओं को कम करने के लिए जो है भावनात्मक सुरक्षा जो है प्रदान कर सकती है। तो इस प्रकार से दोनों जो हैं आपसी सहमत और आपसी समझदारी से और साझेदारी से रिश्ता एक अच्छा बना सकते हैं, और विश्वास की नींव को जो है मजबूत बना सकते हैं। संबंध मजबूत बनाने के लिए समय, धैर्य और लगातार जो है कार्रवाई की भी आवश्यकता होती है। मतलब इंस्टेंटली तो कोई रिश्ता नहीं बनता ना, जितना आप समय दोगे, जितना आप पेशेंट रहोगे, उतना रिश्ता मजबूत बनेगा। जितना मजबूत बनेगा उतना वो नहीं टूटेगा, और मतलब कितना भी लाख कोशिश कर ले तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों अत्यधिक संगत हैं। उन्हें अपने साथ साथ अपने जो पार्टनर की जो भावनाओं को भी अच्छी अच्छी समझ होती है।
क्योंकि दोनों ही एक ही तत्व की राशि है। जैसा हमने समझा है पहले भी, तो भावनाओं के साथ तो ये जुड़ते ही हैं। तो वे अपने रिश्ते की ज़रूरतों और चाहतों को समझते हैं, और यदि उस पे काम करें तो और भी अच्छे से उनका जो है रिश्ता चलता है। तो उनके जो भावनात्मक संबंध की विशेषता आपसी समर्थन, स्नेह और काम के बाद एक दूसरे से मिलने का साझा उत्साह है। तो ये भी हमें देखने को मिलता है। वो एक दूसरे के साथ जो है भावनात्मक स्तर से कैसे जुड़ते हैं, टाइम निकाल के कभी वो बहस करते हैं, क्योंकि दोनों ही जटिल और मजबूत इरादे वाले होते हैं। तो साथ ही में इसके अलावा वे अच्छे और बुरे समय में भी एक दूसरे का समर्थन करते हैं। ऐसे नहीं कि छोड़ दे वो, क्योंकि एक दूसरे को समझते हैं ना, तो वो कठिन समय में भी साथ रहते हैं। तो कुल मिलाकर उनका जो भावनात्मक बंधन बहुत मजबूत है, और अब वे अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए भी प्रयास करते हैं। इसलिए भावनाओं के क्षेत्र में मेष और सिंह अनुकूलता एकदम सही है। और जो मेष और सिंह को जो है अनुकूलता पसंद है, मेष और सिंह एक अच्छी जोड़ी है। और ये हमने जो है जाना है पूरे वीडियो में। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है ना, तो ज़रूर से वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ताकत की बात करें तो दोनों के रिश्ते में काफ़ी मजबूती है, और उनका जुनून, विश्वास, वफादारी और दोस्ती उनके रिश्ते के सबसे मजबूत जो है पहलुओं में से कुछ है। तो ये जो 3-4 चीज़ें मैंने आपको बताई ना, वो इनके रिश्ते में ज़रूर से देखने को मिलती है। और यही है इनके रिश्ते की नींव, जो इनको जो है एक दूसरे के साथ जोड़े रखती है लंबे समय के लिए। वे मिलकर एक सहायक और मजबूत रिश्ता विकसित करते हैं, और वे दूसरे व्यक्ति को उन पर हावी हुए बिना सीखने और बढ़ने के लिए जो है पर्याप्त जगह देते हैं। तो यानी वो एक दूसरे को स्पेस भी देते हैं। उनको पता है कि जो है खुद को टाइम देना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, और सेल्फ डेवलपमेंट के लिए जो है प्रोत्साहन देते हैं एक दूसरे को। और उनका जो उग्र स्वभाव उन्हें मेष और सिंह राशि के प्रेम के संबंधों में एक अजय शक्ति जो है बनाता है। क्योंकि दोनों एक ही तत्व के हैं ना, तो एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस मात्रा में आगे लेके चलते हैं। कुछ तो कमज़ोरियाँ होती ही हैं, तो ऐसे ही बहुत सारी खूबियों होने के बावजूद कुछ कमज़ोरियाँ भी हैं इस रिश्ते के अंदर, जिस पे आप ध्यान दे के काम कर सकते हैं। इसमें उनकी ज़िद और आत्म प्राथमिकता शामिल हो सकती है, यानी हल्का सा थोड़ा सेल्फिश होना और ज़िद्दी स्वभाव। इसके अलावा उन्हें रिश्ते में शक्ति, अधिकार, प्रभुत्व के पहलुओं पर भी जो मुद्दों का जो है सामना करना पड़ सकता है। कौन कितना ज़्यादा अधिकार जमाता है, किसके पास ज़्यादा पावर है, और कौन अपना जो है दबदबा बनाता है, तो उस विषय में थोड़ा सा आप ध्यान रखें। और साथ ही में उनका जो उग्र स्वभाव उन्हें एक दूसरे से जो है झगड़ने पर जो है मजबूर कर सकता है। साथ ही में अगर अनुकूलता का उपकरण जाने, तो जो मेष और सिंह की जो अनुकूलता प्रतिशत अच्छा है, फिर भी ऐसे तरीके से जिनसे वे अपने रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं, वो तो हमने आपको इस वीडियो में साझा कर ही दिया है। तो समझौता स्वीकार करना एक ऐसा कदम है जिससे वे अपने साथी को समझने और अपने रिश्ते को जो है बेहतर बनाने के लिए उठा सकते हैं। तो इसका आप ध्यान रखिए। अगर आप जो है किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहाँ पे आप मेष या सिंह राशि के जो है व्यक्ति हैं, तो इसके साथ ही जो प्रभावी और खुला संचार, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, ईमानदारी और सम्मान एक दूसरे को देना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर उन्हें काम करने की जो है ज़रूरत है। तो आप इसका भी ध्यान रखिए, अच्छे से ओपन कम्युनिकेशन रखिए, ईमानदार रहिए और एक दूसरे को सम्मान प्रदान करें। उनके जुनून और उग्र स्वभाव को जीवित रखने के लिए एक और चीज़ है यात्रा, तिथियों या जो उपहारों के साथ जो योजना आप बना सकते हैं, और दूसरे को जो है सरप्राइज़ दे सकते हैं, आश्चर्यचकित हो जाएं वो। और ऐसी जो चीज़ें हैं ना, वो दोनों को ही पसंद आती है। और ट्रैवलिंग करना, कुछ भी उनके जो है मतलब दिन होते हैं उन्हें याद रखना, बर्थडेज वगैरह, एनिवर्सरी वगैरह। कभी कभी ये जो आश्चर्य वाले जो दिन होते हैं ना, उनके बीच के जो बंधन को जो है मजबूत करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो आप अगर हैं इस राशि वाले, तो ज़रूर से एक दूसरे को सरप्राइज़ दीजिए। और मैंने अलग से जो है मेष और कर्क का जो है विस्तार से वीडियो भी बनाया है, तो उसे भी आप ज़रूर से देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपकी राशि कौन सी है और आपके जो पार्टनर की राशि कौन सी है।
और यदि आपको जो है इस चैनल पे पहली बार आए हैं ना, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करें अपने दोस्तों को, और साथ ही में कमेंट करके बताएं कि आपकी राशि कौन सी है और आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनने के लिए दिल से धन्यवाद। और साथ ही में आशा है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आपको जो मैंने चीज़ें शेयर की आपको लाभ पहुँचाई है, तो ज़रूर से लाइक बटन दबा दीजिएगा। और धन्यवाद वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद फिर से दिल से, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।